मोहता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं एमए परिवेश ज्योग्राफी और बीए पार्ट फर्स्ट में भी ये टॉपिक लगता है। इस टॉपिक का नाम है महासागरीय नीतल के उच्चावच, यानी महासागर के तली के अंदर पाए जाने वाले जो उच्चावच है उन उच्चावचों पर बेसिकली डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं यानी आपको बता दूं कि मोहता कॉलेज के अंदर एमए परिवेश के अंदर सीमित सीटें हैं। तो बीए पार्ट थर्ड के छात्र छात्राओं के एग्जाम हो चुके हैं। तो उन तमाम विद्यार्थियों, चाहे वो मोहता कॉलेज के हों या गवर्नमेंट कॉलेज के, वो यथाशीघ्र क्या है अस्थायी रूप से एडमिशन लेकर इन ऑनलाइन क्लासेस का आप आनंद उठा सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ न केवल क्या है यानी कोर्सेज करवाया जाता है, बल्कि विभिन्न कंपटीशन की तैयारियां, चाहे आप हायर एजुकेशन देखें तो यूजीसी नेट है, फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जामों की तैयारी की जाती है। छोटे स्तर पर बीए पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए जो विभिन्न समय पर आने वाले जो कंपटीशन एग्जाम है, जैसे हाल ही के अंदर जो ये राजस्थान पुलिस और पटवार एग्जाम होने हैं, तो उनकी समय यानी नियमित रूप से ऑनलाइन क्लासेस हो रही है कंपटीशन की। तो मैं उन तमाम अभिभावकों से भी अनुरोध करूंगा कि वो क्या है यानी यथाशीघ्र अस्थायी रूप से एडमिशन लेकर इन ऑनलाइन क्लासेस का आप आनंद उठाएं। इसी के साथ मैं उन विद्यार्थियों से भी थोड़ा अनुरोध करूंगा कि वर्तमान के अंदर कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता अभियान केंद्र सरकार भी चला रही है और राज्य सरकार ने जो साप्ताहिक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो मैं उन तमाम विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि वो यानी एग्जाम के दौरान सैनिटाइजर की छोटी शीशी साथ में लेके आए। इसके अलावा अपने साथ बोतल का भी यानी समय समय पर आप प्रयोग करें। इसके अलावा मैं उन विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि वो कहीं पर भी जाएं घर से बाहर, तो कम से कम मास्क का प्रयोग करें, जिससे हम इस कोरोना महामारी जैसी प्राकृतिक जो आपदा है, जिसमें मानव का कहीं न कहीं हस्तक्षेप है, पर्यावरण के प्रति जो उनका नकारात्मक दृष्टिकोण है, तो वो भी परिलक्षित करता है। तो मैं उन अभिभावकों से भी अनुरोध करूंगा और उन विद्यार्थियों से भी अनुरोध करूंगा, तमाम यानी नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि राज्य सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा जो यानी कोरोना महामारी के अवेयरनेस के लिए जो प्रोग्राम है, उसके प्रति आप सहभागी बने, ताकि क्या है इस महामारी को जल्द से जल्द हम नियंत्रण में लेकर इसको यानी राजस्थान एवं भारत मुक्त विश्व मुक्त कर सकें। और वर्तमान में इन समस्याओं के साथ साथ मलेरिया और डेंगू का भी प्रकोप चल रहा है, तो उनके प्रति भी थोड़ा सा आप अवेयरनेस रहें। चलो अपने चलते हैं यानी महासागरीय नीतल के उच्चावच। तो इसके यानी हेडिंग के अंदर ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। यानी महासागर मानी महासागर, नीतल मानी उसकी तली के अंदर, उसके पेंदे के अंदर, और उच्चावच मानी विभिन्न प्रकार के जो पर्वत पठार मैदान भ्रश और जो घाटियां पाई जाती है, उन उच्चावचों को ही महासागरीय नीतल के उच्चावच के नाम से जाना जाता है। देखिए, जो अपना संपूर्ण ग्लोब है, इन संपूर्ण ग्लोब में यदि हम देखना चाहें तो पृथ्वी के यानी लगभग 70.8% भाग पर जलमंडल पाया जाता है, 29.2% भाग पर स्थलमंडल पाया जाता है। ये बात कौन कहता है? यानी भूगोलवेत्ता क्रूमेल के अनुसार यानी संपूर्ण पृथ्वी के 70.8% भाग पर जलमंडल, 29.2% भाग पर यानी स्थलमंडल का विस्तार पाया जाता है। यदि हम बात करें तो मोटा मोटा यानी ब्रिटिश एनसाइक्लोपीडिया वो क्या कहती है, संपूर्ण पृथ्वी के यानी 71% भाग पर जलमंडल और 29% भाग पर स्थलमंडल का विस्तार पाया जाता है। तो यानी जो स्थलमंडल है
उसमें पर्वत भी है, पठार भी है, मैदान भी है, भ्रंश भी है, घाटियां हैं। तो ओवरऑल यदि हम इन ऊंचाइयों का, जैसे विश्व का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है यानी माउंट एवरेस्ट, जिसको सागर माथा भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की यदि बात करते हैं तो इसके अंदर मुख्य रूप से आ जाता है K2 आ जाता है 8,611 मीटर। इसके बाद कंचनजंगा आ जाता 8,611 मीटर, कंचनजंगा आ जाती है 8,598 मीटर। तो इस प्रकार यदि ओवरऑल यदि हम देखें संपूर्ण स्थलमंडल का 29% भाग है, और इस यदि हम संपूर्ण ग्लोब की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल है 50.995 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ये संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल है वो पाया जाता है। और उसमें से यदि हम बात करते हैं कि स्थलमंडल, तो स्थलमंडल का यदि हम देखें तो इसमें 14.889 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यानी स्थलमंडल का विस्तार पाया जाता है। और इस स्थलमंडल की हम यदि औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो यानी जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हो, पठार हो, मैदान हो, या नीचे वाले जो क्षेत्र हैं स्थलमंडल में, उसकी एवरेज ऊंचाई पाई जाती है 840 मीटर। कितनी मिलती है? 840 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है वो प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। और वहीं हम बात करते हैं जलमंडल की, तो जलमंडल का यह क्षेत्रफल पाया जाता है कितना? 36.106 करोड़ वर्ग किलोमीटर, यानी संपूर्ण जलमंडल का, जिसमें हमारे यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर 16.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, अटलांटिक महासागर है 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, इसके अलावा हिंद महासागर है 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर मुख्य रूप से क्या है पाया जाता है। इसके अलावा कई सीमांत सागर भी पाए जाते हैं और उनको भी शामिल किया जाता है। तो यानी 36.106 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। और समुद्र की यदि हम गहराई की बात करते हैं, औसत गहराई, तो ये औसत गहराई पाई जाती है 3800 मीटर, और ये पर्सन यूजीसी नेट के अंदर आ चुका है। तो इस प्रकार यानी अपना उद्देश्य नहीं केवल यानी क्लास के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करना है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो संपूर्ण ग्लोब का क्षेत्रफल 50.995 करोड़ वर्ग किलोमीटर, जलमंडल का 36.106 करोड़ वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण पृथ्वी के 71% भाग पर यानी संपूर्ण ग्लोब के 71% भाग पर जलमंडल है। उसके साथ यदि हम स्थलमंडल की बात करते हैं तो उसका क्षेत्रफल पाया जाता है 14.889 करोड़ वर्ग किलोमीटर, जिसकी औसत ऊंचाई 840 मीटर है वो पाई जाती है। यदि हम देखना चाहें जो महासागर है, जैसे ये स्थलमंडल है और इधर ये दिखाया गया है जलमंडल। स्थलमंडल और जलमंडल को यानी मुख्य रूप से क्या है एक ज्यामितीय वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी स्थल तथा महासागरों की गहराई को ज्यामितीय वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और इसके आधार पर उसके यानी कौन कौन से ऊंचाई पाए जाते हैं। तो जो कि हमारा टॉपिक है महासागरीय नीतल के ऊंचाई, तो महासागरीय नीतल के ऊंचाइयों का यदि हम अवलोकन करें तो इसके अंदर यानी महासागरीय जो ऊंचावच हैं इसको 4 मंडलों में बांटा गया है। कितने? 4 मंडलों में बांटा गया है। किसके आधार पर है? यानी स्थलमंडल तथा महासागरीय नीतल की जो तली है उसकी जो की गहराई को ज्यामितीय वक्र के द्वारा प्रदर्शित कर इसको हम 4 मंडलों में बांट सकते हैं, जिसमें हम यानी मुख्य रूप से इसके अंदर पर्वत भी मिलेंगे, पठार भी मिलेंगे, मैदान भी मिलेंगे, घाट भी मिलेंगे। तो इसको 4 मंडल कौन कौन से हैं? नंबर 1 तो आता है महाद्वीपीय मगन तट, दूसरा यदि हम बात करते हैं महासागरीय मगन ढाल, तीसरा यदि हम बात करते हैं महासागरीय गहरे महासागरीय मैदान, और चौथा आ जाता है गर्त। तो इस प्रकार यानी
मुख्य रूप से क्या है, ज्यामितीय वक्र के आधार पर स्थल तथा महासागरों की गहराई को जो ज्यामितीय वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसके आधार पर यानी महासागर की जो तली है उसको 4 मंडलों में बांटा गया है। इन एक एक मंडल का हम बारीकी से मुख्य रूप से क्या है अध्ययन करेंगे और उसमें कंपटीशन के जो प्रश्न आए उन प्रश्नों का भी हम अवलोकन करेंगे। तो देखिए यानी मुख्य रूप से क्या होता है, पहला है महाद्वीपीय मगन तट। तो महाद्वीपीय मगन तट जिसे कहते हैं यानी महाद्वीप का वह यानी मुख्य रूप से आगे समुद्र की निकला हुआ भाग जो उथले जल के अंदर डूबा हुआ होता है वो महाद्वीपीय मगन तट कहलाता है। यानी महाद्वीप का वह यानी शिरा जो समुद्र के उथले यानी जल के अंदर समाया हुआ है जिसका ढाल बेसिकली क्या मिलता है, मंद पाया जाता है, वो जो भाग है महाद्वीपीय मगन तट कहलाता है। यदि हम बात करते हैं महाद्वीपीय मगन तट की गहराई की, यानी देखिए ये मुख्य रूप से डॉटेड से दर्शाया गया है, ये दर्शाया गया है यानी समुद्र का लेवल, इससे नीचे नीचे ये वाला जो क्षेत्र है मुख्य रूप से क्या जल जिसमें दर्शाया गया है, ये स्थल मंडल को दर्शाता है। तो यानी ये भाग है महाद्वीप का और ये यहाँ तक क्या है इस क्षेत्र के अंदर यदि देखें तो उथले सागर के अंदर मंद ढाल और कम गहराई के अंदर डूबा हुआ है। तो महाद्वीपीय मगन तट की यदि हम बात करते हैं तो इसकी गहराई मिलेगी 100 फैदम। फैदम क्या बड़ा है भाई, इसके बारे में भी देखते हैं। देखिए 1 फैदम बराबर होता है 6 फीट। तो इस प्रकार 100 फैदम कितनी होगी, 600 फीट की गहराई तक जो महाद्वीप का जो भाग उथले समुद्र में डूबा हुआ है वो महाद्वीपीय मगन तट के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं महाद्वीपीय मगन ढाल की, ढाल कितना है यानी औसत ढाल की यदि हम बात करते हैं तो 1 डिग्री से 3 डिग्री तक ये झुका हुआ है, यानी ढाल इसका मंद पाया जाता है। और यहाँ इसका निर्माण की यदि बात करते हैं तो यानी इसके बारे में भूगोलवेत्ता भिन्न भिन्न मत है वो प्रदर्शित करते हैं। कुछ तो कहते हैं महासागर के जो मगन तटों के अंदर सैवेली धाराओं के कारण दशाव के कारण इसका निर्माण हुआ। कुछ भूगोलवेत्ता कहते हैं महासागर की जो तटीय भाग है उसके अपर्दित मलबा के जमाव की क्रिया के कारण हुआ है। कुछ कहते हैं मंजन व निमंजन की क्रिया के कारण हुआ है। कुछ भूगोलवेत्ता कहते हैं यानी तो तटवर्ती क्षेत्रों में नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है। तो अलग अलग मत प्रदर्शित इसके अंदर करते हैं, लेकिन इसका निमंजन के कारण मुख्य रूप से सामान्य मत है। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में इसकी स्थिति अलग अलग देखने को मिलती है। जैसे ये वाला जो क्षेत्र है ये डेल्टाई जलोढ़ मैदान है, तो डेल्टा नदियों के द्वारा नगद का यहाँ निमंजन की क्रिया के कारण हुआ है। तो इस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुख्य रूप से क्या है यानी मगन तटों का निर्माण हुआ है। और जो महाद्वीपीय मगन तट और समुद्र में 100 फैदम जो मुख्य रूप से क्या फैदम की औसत गहराई ली हुई होता है। फिर यदि हम बात करते हैं संपूर्ण समुद्र को यदि हम 100 माने, क्या संपूर्ण समुद्र को यदि हम 100 मान लिया जाए यानी संपूर्ण समुद्र को 100% यदि मान लिया जाए तो उसमें महाद्वीपीय मगन तट की यदि औसत स्थिति देखें तो वो पाई जाती है 8.6%। यानी संपूर्ण समुद्र के 8.6% भाग पर महाद्वीपीय मगन तट पाए जाते हैं। कितने 8.6% भाग पर मगन तट पाए जाते हैं। लेकिन अलग अलग सागरों में इसकी स्थिति के अंदर विविधता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उनका क्षेत्रफल अधिक है और उनके अंदर अलग अलग यानी स्थिति बनती है। तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक
महासागर, फिर आता है आपका यानी हिंद महासागर। तीन बड़े महासागरों, हिंद महासागर। तो नंबर एक तो कौन सा देखिए महाद्वीपीय मगन तट। तो महाद्वीपीय मगन तट देखें तो यानी अलग अलग महासागरों में इसकी स्थिति है वो अलग अलग मुख्य रूप से क्या है देखने को मिलती है। जैसे सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है जिसका क्षेत्रफल बात करते हैं तो 16.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर, यानी सबसे बड़ा महासागर है जो संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 1/3% भाग पर संपूर्ण ग्लोब के यदि हम देखें। तो इस प्रकार यदि हम बात करते हैं महाद्वीपीय मगन तट, यहाँ इसके अंदर यदि हम देखना चाहें तो संपूर्ण महासागर की जो तली है प्रशांत महासागर की उसके 5.7% भाग पर महाद्वीपीय मगन तट है वो प्रमुख रूप से क्या है पाए जाते हैं। इसके बाद यदि हम अटलांटिक महासागर की लोकेशन यदि देखना चाहें तो यहाँ 13.3% भाग पर यानी प्रशांत अटलांटिक महासागर की जो तली है उसके 13.3% भाग पर यानी महाद्वीपीय मगन तट पाए जाते हैं। उसके बाद यदि हम हिंद महासागर के अंदर देखें तो 4.2% भाग पर महाद्वीपीय मगन तट पाए जाते हैं और कुल औसत देखें तीनों का औसत तो औसत मिलती है 8.6% भाग पर महाद्वीपीय मगन तट पाए जाते हैं। तो ये हो गया सीधी सी बात है महाद्वीपीय मगन तट। महाद्वीप का वह यानी मुख्य रूप से आगे निकला हुआ समुद्र के अंदर उथले जल के अंदर यानी धंसा हुआ भाग जो मुख्य रूप से औसतन 100 फैथम की गहराई तक ढाल 1 से 3 डिग्री तक होगा और गहराई 600 फीट तक इसकी होती है। और ये महाद्वीपीय मगन ढाल तट का जो उथला भाग है वो महाद्वीपीय मगन तट कहलाता है। इसके बाद आता है महाद्वीपीय मगन ढाल। तो महाद्वीपीय मगन ढाल को हम किस प्रकार परिभाषित करेंगे कि महाद्वीपीय मगन तट के अंतिम बिंदु से लेकर गहरे महासागरीय मैदान के बीच का जो तीव्र ढाल वाला जो यानी महाद्वीपीय तट भाग है जो महाद्वीपीय मगन तट के बाद प्रारंभ होता है वो बेसिकली महाद्वीपीय मगन यानी ढाल कहलाता है। ये है मगन तट, ये है मगन ढाल। तो महाद्वीपीय मगन तट की मगन ढाल की यदि विशेषताएं देखना चाहें तो इसका औसत ढाल की बात करते हैं तो यानी 5 डिग्री पाया जाता है। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में जैसे तटवर्ती क्षेत्र में यदि पर्वतीय क्षेत्र है तो वह अधिक मिलता है। जैसे सेंट हेलेना द्वीप के पास वहां 40 डिग्री तक मुख्य रूप से क्या है ढाल पाया जाता है। भारत में देखें तो अलग यानी इस क्षेत्र में मगन ढाल यानी बेसिकली 1 से 3 डिग्री है, जहां 5 से 7 डिग्री इस क्षेत्र में जाते हैं तो मगन ढाल की गहराई बढ़ती जाती है। देखिए मगन ढाल का ढाल तीव्र होता है औसतन 5 डिग्री है तो जिसके कारण यहाँ मलबा टिक नहीं पाता है। तो ये यानी तीक्ष्ण ढाल वाला जो भाग होता है वो महाद्वीपीय मगन ढाल कहलाता है और इसका भी यानी मुख्य सैन्य धाराओं के निमंजन के कारण इसका प्रमुख रूप से क्या है निर्माण है वो माना जाता है। फिर यदि हम बात करते हैं महाद्वीपीय जो मगन ढाल है इसका गहराई कितनी पाई जाती है तो गहराई की बात करते हैं तो इसकी गहराई मिलती है 2000 मीटर। इसकी औसत गहराई है वो प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। फिर यदि हम बेसिकली इसके अंदर देखना चाहें तो अलग अलग महासागरों के अंदर इसकी स्थिति अलग अलग पाई जाती है, लेकिन यहां लिख देता हूं मैं महाद्वीपीय मगन ढाल। तो महाद्वीपीय मगन ढाल की औसत की बात करते हैं तो मिलता है 8.5%। कितना यानी 8.5 संपूर्ण महासागर की जो तली है उसके 8.5% भाग पर महाद्वीपीय मगन ढाल है वो बेसिकली पाए जाते हैं।
फिर यदि हम अलग अलग महासागरों के अंदर, इसमें काफी विविधताएं प्रमुख रूप से क्या है देखने को मिलती है। जैसे मैं बात करता हूं प्रशांत महासागर के अंदर, तो प्रशांत महासागर के अंदर देखें तो लगभग 7% भाग पर महाद्वीपीय मगन ढाल पाए जाते हैं। अटलांटिक महासागर में बात करते हैं तो 12.4% भाग पर महाद्वीपीय मगन ढाल पाए जाते हैं। इसके अलावा हिंद महासागर में देखें तो 6.5% भाग पर महाद्वीपीय मगन ढाल है वो बेसिकली पाए जाते हैं। और औसत देखें तो 8.5% भाग पर महाद्वीपीय मगन ढाल है वो पाए जाते हैं। तो महाद्वीपीय मगन ढाल महाद्वीपीय मगन तट के अंतिम बिंदु से लेकर गहरे महासागरीय मैदान के बीच दो तीव्र ढाल वाला औसतन जिसका ढाल 5 डिग्री होगा, गहराई 2000 मीटर तक मिलेगी। और यानी औसत मुख्य रूप से देखें तो 8.5% भाग पर महासागरों में महाद्वीपीय मगन तट पाए जाते हैं। बेसिकली प्रशांत महासागर के 7%, अटलांटिक महासागर के 12.4% और हिंद महासागर के 6.1 यानी 5% भाग पर महासागरीय मैदान यानी महाद्वीपीय मगन ढालें पाए जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे गहरे महासागरीय मैदान। तो गहरे महासागरीय मैदान यानी मुख्य रूप से क्या बेसिकली संप्रास मैदान होते हैं, जैसे हमने डेविस वेफेन का देखा, लेकिन इसके अंदर छोटी छोटी पहाड़ियां मिलती है, छोटे छोटे कटक्स मिलते हैं और छोटे छोटे ग्योट्स मिलते हैं। जैसे किसी कटक पर कोई द्वीप है वो ऊपर उठा हुआ है तो मुख्य रूप से क्या है गायोट या ग्योट के नाम से क्या है जाना जाता है। तो गहरे महासागरीय जो मैदान है वो संपूर्ण महासागर की तले के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर फैला हुआ है और ये पर्सन केवीएस नवोदय विद्यालय के अंदर आ चुका है। तो महासागरीय मैदान की बात करते हैं, गहरे महासागरीय मैदान, गहरे महासागरीय मैदान यानी 75.9% यानी लगभग 76% भाग पर महासागरीय मैदान का विस्तार है वो बेसिकली पाया जाता है। और इस महासागरीय मैदान का यदि हम अवलोकन करना चाहें यानी औसत गहराई की, तो गहराई मिलती है 3000 से 6000 मीटर गहरे होते हैं सागरीय मैदान, जो महाद्वीपीय मगन ढाल के अंतिम बिंदु से लेकर महासागरीय गर्त के बीच का जो उथला भाग होता है और संपाटी भाग है, जिसके अंदर हालांकि कई छोटे छोटे कटक्स और मुख्य रूप से ग्योट्स यानी पाए जाते हैं। तो ऐसा जो संपाटी भाग होता है वो महासागरीय मैदान कहलाता है। संपूर्ण महासागर के लगभग 76% भाग पर यानी महासागरीय मैदान है वो पाए जाते हैं। लेकिन यानी मैदान के अंदर देखें तो संपूर्ण प्रशांत महासागर के 80.3% भाग में महासागरीय मैदान पाए जाते हैं। अटलांटिक महासागर के देखें तो 54.9% भाग पर गहरे महासागरीय मैदान पाए जाते हैं। हिंद महासागर के देखें तो 80.1% भाग पर महासागरीय मैदान पाए जाते हैं। देखिए इसमें देखने को मिलता है 80.1 और 80. यानी 3 और 1 लगभग बराबर है। लेकिन अटलांटिक महासागर में यानी ये 54.9% क्यों पाए जाते हैं, तो इसका सीधा सा उत्तर आपने देखा होगा कि महाद्वीपीय मगन तट यानी मगन तट 13.3% भाग पर पाए जाते हैं, जहां 4.2 और 5.7 मिलते हैं। और महाद्वीपीय मगन ढाल 12.4 है, यहाँ 7 और 6.7 है। तो इस प्रकार और यदि देखें तो महाद्वीपीय मगन मगन ढाल का विस्तार है वो अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ गहरे महासागरीय मैदान है वो 54.9% भाग पर पाया जाता है। दूसरा देखें यानी अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में मध्य अटलांटिक कटक्स भी पाया जाता है, जिसके कारण वहां को बेसिकली यानी गहरे महासागरीय मैदान है वो कम देखने को मिलते हैं। तो ये तो क्या है यानी तीसरा गहरे महासागरीय मैदान। तो ये तो अपने सामान्य परिचय देख रहे हैं। फिर इसके अंदर एक एक महासागर के अंदर यानी सीमांत सागर कौन कौन से पाए जाते हैं, वहां द्रोणियां कौन कौन सी पाई जाती है, वहां
कटक्स कौन कौन से पाए जाते हैं, वहां द्वीप कौन कौन से पाए जाते हैं, उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। हालांकि इससे पूर्व हमने महाद्वीप और महासागरों की जो श्रृंखला इस अपने YouTube चैनल के अंदर यानी उनको भी हमने देखा था, तो उनका सहारा भी आप ले सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक यदि आप उनको पहले देखते हो तो और बारीकी से ये टॉपिक आपके क्लियर होगा। तो इसके बाद महासागरीय गर्त आ जाता है, तो थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। हालांकि इसके विस्तार से अगले वीडियो में देखें। महासागरीय गर्त क्या है? महासागरीय गर्त महासागर का सबसे निचला सबसे गहरा भाग होता है, जो महाद्वीप के अंदर जो कटक्स पाए जाते हैं, जो मुख्य रूप से पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, जो द्वीप पाए जाते हैं, मगर तट ढाल पाए जाते हैं, उनके सहारे मुख्य रूप से क्या है, बेसिकली गर्त पाए जाते हैं। हालांकि महासागर की तली के अंदर देखें तो उसमें ज्यादा यानी अब तक रिसर्च हुए नहीं है, क्योंकि काफी गहरा भाग है, तो उसमें अब तक जो रिसर्च हुए उस रिसर्च के आधार पर यानी अब तक 57 गर्तों का पता चला है। कितने? 57 गर्तों का यानी अब तक रिसर्च से पता चला है, जिसमें हम देखें यानी जो प्रशांत महासागर है इसमें बेसिकली 32 गर्त पाए जाते हैं। क्या? गर्त 32 गर्त पाए जाते हैं। अटलांटिक महासागर का अवलोकन करें तो उसमें 19 गर्त पाए जाते हैं। हिंद महासागर में बात करते हैं तो यहाँ यानी 6 गर्त है वो पाए जाते हैं। और विश्व का सबसे जो गहरा गर्त है, प्रशांत महासागर का भी सबसे गहरा गर्त है मैरियाना गर्त, जो 11,000 यानी 22 मीटर गहरा है। कितना? 11,022। किसी किताबों में 11,033 भी मिलेगा। तो इस प्रकार यानी मुख्य रूप से मैरियाना गर्त सबसे गहरा, इसके अलावा मुख्य रूप से प्यूटोरिको गर्त भी मुख्य रूप से पाया जाता है। यानी हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है सुंदा गर्त पाया जाता है। तो इस प्रकार इन गर्तों का यानी विस्तार से जो अध्ययन है हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। तो इस प्रकार यानी ये टॉपिक अपने यही समाप्त करते हैं। तो मैं उन तमाम विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि मोहता कॉलेज में एमए प्री के अंदर सीमित सीटें हैं, तो यथाशीघ्र एसआई एडमिशन लेकर अपने सीट को सिक्योर करें, क्योंकि फिर अदर स्टेट से सीटें भर जाती है। तो हमारा उद्देश्य रहता है कि बढ़िया अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट आए, तो आप एसआई रूप से एडमिशन लेकर अपने सीट को सिक्योर करें। तो इसी के साथ यानी घर से बाहर जाते समय मास्क और सैनिटाइजर साथ लेके जाएं, और यदि प्रवास होता है तो अपने जल भी अपने साथ लें।